नमस्कार। भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा में दादू संप्रदाय के एक प्रमुख संत, दादू जी के प्रिय और प्रमुख शिष्य रज्जब जी के बारे में आज हम बात करेंगे। भक्त कवि रज्जब उसी भक्ति परंपरा के कवि हैं जिस भक्ति परंपरा में कबीर, सूरदास, मीरा, तुलसी और दादू ने जन्म लिया था। गुरु के प्रति गहन आस्था वाले कवि, जिन्होंने गुरु में ही ईश्वर को देखा, जिन्होंने ईश्वर को ही गुरु माना और गुरु को ही ईश्वर के समकक्ष आसन पर बिठा दिया। रज्जब जी जन्म से पठान परिवार में, मुस्लिम परिवार में, जयपुर के सांगानेर में पैदा हुए थे। बचपन से ही संत समागम की इनको आदत थी, संत समागम की ओर इनका रुख था और यही संस्कार इनके भक्ति भाव को प्रदर्शित करते थे। जैसे जैसे रज्जब जी 20 वर्ष के हुए, उनका निकाह जो है वो ठहरा दिया गया और 1644 ईस्वी में, संवत 1644 में रज्जब जी निकाह करने आमेर बारात लेकर, सर धज कर, सुंदर शेरवानी पहनकर, इत्र छिड़कते हुए, फूल मालाओं से लदे हुए, नाचते गाते खेलते कूदते अपने दुल्हन के घर की ओर जा रहे थे। होनी को तो कुछ और मंजूर था, विधाता ने तो कुछ और लिख रखा था। अचानक जब दुल्हन के घर से कुछ दूरी पर ही रज्जब जी की बारात रह गई, रज्जब जी घोड़ी पर बैठे हुए थे। अचानक उनकी घोड़ी के सामने एक संत प्रकट हुए। कहां से आए? अजीब सी वेशभूषा धारण किए हुए। और उन संत ने रज्जब जी को देखा, मुस्कुराए और बोले, रज्जब ते गज्जब कियो, सर पर बांधो मोर। रज्जब ते गज्जब कियो, सर पर बांधो मोर। आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। ये वाणी, ये शब्द जब रज्जब के कान में पड़े, चमत्कार हुआ। रज्जब घोड़ी से कूद पड़े और संत के पांव पकड़ लिए। एक दूल्हे के मन में वैराग्य जागृत हो गया। मानो रज्जब ने सब कुछ पा लिया, उसने अपनी दुल्हन को भी पा लिया, उसने अपने जीवन के सारे जितने भी स्वप्न थे वो सारे उसके पूरे हो गए। रज्जब ने दादू जी के चरण पकड़ लिए और दादू जी ने उन्हें दीक्षा दी। एक मुस्लिम कवि, एक पठान कवि, एक पठान संत, एक पठान वैरागी दादू दयाल का शिष्य हो गया और शिष्य भी अनन्य शिष्य हुआ, जिसने एक पल के लिए, उस क्षण के बाद एक पल के लिए दादू को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वे हमेशा दादू जी के साथ रहते थे, हमेशा दादू जी के साथ ही उनकी संगत होती थी। दादू उन्हें बहुत प्रिय थे और दादू को रज्जब बहुत प्रिय थे। जब दादू से दीक्षा लेकर रज्जब जी अपने दूल्हे के वेश को उतारने लगे तो दादू जी ने उन्हें मना कर दिया कि इसी वेश में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए इस वेश को मत उतारो, इसी वेश को हमेशा धारण रखो। और 122 वर्ष की उम्र तक रज्जब जी जिए, तब तक उन्होंने दूल्हे का ही वेश धारण किया रहा। जब जब उनकी शेरवानी फटती, तब तब कोई शिष्य एक नई शेरवानी उन्हें भेंट कर देता। रज्जब न राम भक्त थे, ना कृष्ण भक्त थे। रज्जब ईश्वर भक्त थे। रज्जब निराकार ब्रह्म को देखते थे। रज्जब सारे ब्रह्म को, सारे ईश्वरों को, सारे भक्ति के जितने भी संप्रदाय के अपने अपने ईश्वर गढ़े हुए थे, उन सब को रज्जब एक दृष्टि से देखते थे। रज्जब ने कबीर परंपरा में अपनी कविताएं लिखी। रज्जब की भाषा भी कुछ कुछ कबीर जैसी थी। राजस्थान का एक रत्न सांगानेर में पैदा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में घूमा, लेकिन राजस्थान के अतिरिक्त कहीं मन नहीं लगा। अपने गुरु के स्वर्ग से धारने के बाद रज्जब जी सांगानेर में ही अपने शिष्यों के साथ स्थायी रूप से निवास करने लगे और यहीं हरि भक्ति करने लगे, यहीं काव्य सृजन किया। उन्होंने अपने गुरु की वाणियों का संकलन किया। उन्होंने जो प्रमुख उनके 2 ग्रंथ माने जाते हैं
उनमें सर्वंगी और वाणी दो प्रमुख हैं। अंगवधू को भी उनका ग्रंथ माना जाता है, परंतु उन्होंने अपने समकालीन जितने कवि थे, जितने भक्त कवि थे, उन सबके पदों को संकलित किया वाणी संग्रह में, रज्जब की वाणी संग्रह में उन सबको संकलित किया। और ये उनकी विद्वता का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि रज्जब अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे और विद्वान कवि थे। उन्होंने कभी भी किसी एक धारा को से जिसको कहना चाहिए कि प्रभावित होकर उसी लय में नहीं भये। उन्होंने समय के अनुसार अपने भावों में परिवर्तन किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया, अपने उपदेशों में परिवर्तन किया और अपने शिष्यों को निरंतर परिष्कृत करते रहे। रज्जब एक बहती हुई धारा थी। रज्जब ठहरा पानी नहीं था, रज्जब एक बहती हुई धारा था। और रज्जब की उसी भाव, उन्हीं वाणियों के आधार पर रज्जब की विद्वता, उनकी भक्ति और उनके ज्ञान को नमन किया जाता है। रज्जब का जन्म कब हुआ यह अज्ञात है। रज्जब की मृत्यु लगभग 122 वर्ष की उम्र में सांगानेर में ही हुई थी और सांगानेर में आज भी उनकी समाधि है, आज भी उनकी शिष्य परंपरा वहां पर है, आज भी उनकी समाधि की पूजा होती है, उनकी भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार आज भी होता है। तो रज्जब जो है, अगर देखा जाए तो कवि मानस में रज्जब आज भी जिंदा है। रज्जब, और वैसे भी अगर हम देखें तो जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, जितने भी हमारे कवि हैं, वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने कृत के माध्यम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भौतिक रूप से न सही, सूक्ष्म रूप में, अपने साहित्य के रूप में, अपने विचारों के रूप में, अपनी भक्ति के रूप में। रज्जब जी ने अपने गुरु की मृत्यु के बाद, दादू जी के देहावसान के बाद हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लोगों ने उन्हें समझाया, लोगों ने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली और उन्होंने कहा कि अब देखने लायक संसार में कुछ बचा नहीं है, जो देखना था वो मैंने सर्वश्रेष्ठ देख लिया, अब मुझे इस संसार में और कुछ नहीं देखना, सब कुछ मेरा देखा हुआ है, तो फिर मैं आंखें क्यों खोलूं। कि रज्जब की गुरु भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। रज्जब ने जो अपनी वाणी, अपने छंद जो लिखे, उनमें पद, सवैया, अरिल, छप्पय, त्रिभंगी आदि छंदों में उन्होंने रचना की और अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने उपदेशों को अपनी वाणी में उन्होंने प्रस्तुत किया। रज्जब जी के बारे में कहा जाता है कि रज्जब भक्ति के विभिन्न सरोवरों में गोता लगाते थे और वही कारण रहा कि उनकी भक्ति भावना में, उनके काव्य में विविधता दिखाई देती है। हम जब रज्जब के व्याख्या खंड पर बात करेंगे तब हम रज्जब की इस पृष्ठभूमि को अवश्य ध्यान में रखेंगे ताकि हम रज्जब को और ढंग से समझ सकें। नमस्कार।